ओके, हम आगे देखेंगे। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे 24 वचन में, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ओके, तो इस जगह पे ये बात को समझना है हमको कि परमेश्वर ने आदम को तो निकाल दिया और उसको काम पर लगा दिया कि जाकर अब तू भूमि के ऊपर खेती करना स्टार्ट कर, क्योंकि तुझे मनुष्य को इसी के लिए बनाया गया था कि वो भूमि के ऊपर मैदान के पौधों को उपजाए, है ना। तो अब वो काम करना स्टार्ट करे, तो आदम को हटा दिया परमेश्वर ने। और आदम जब गार्डन के अंदर था, वाटिका के अंदर था, तब उसके बारे में परमेश्वर ने ये बोला कि अब ये गार्डन के अंदर रुके रुके वो जीवन के फल की तरफ भी मोड़ कर ना जाए और उस फल को खाकर वो सदा जीवित ना रहे। इसका मतलब सदा जीवित रहने का भी बंदोबस्त है परमेश्वर के पास। ओके, ये नहीं है कि सब मरते ही रहेंगे और मिट्टी में जाते रहेंगे और सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सदा जीवित रहने का प्लान भी परमेश्वर के पास है, लेकिन वो परमेश्वर ने वो प्लान जीवन के फल के अंदर रखा। ओके, जीवन के फल को जो खाएगा वो सदा जीवित रहेगा, लेकिन जीवन के फल को आदम खा नहीं पाया, तो वो आदम बाहर निकल गया। और उसके बाद प्रोटेक्शन वॉल डाला गया, करूबों को डाला गया वहाँ पर, और साथ में ज्वालामय तलवार चारों दिशाओं से घूमती फिरती रहती थी। इसका मतलब वो जीवन के फल का मनुष्य के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसके लिए मनुष्य जीवित प्राणी की तरह जीता है और मरता है, उसका फ्यूचर नहीं है। जो जीवित प्राणी रहा और मर गया वो ख़त्म हो गया। ओके, उसका कुछ भी नहीं है आगे। ओके, उसका कोई बात ऐसा नहीं रह जाता है कि वो सदा जीवित रहने वाला इंसान है, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहता है। वो जीवित प्राणी था और प्राणी के तरह जिया, प्राणी की तरह उछल कूद किया, प्राणी की तरह सक्सेस पाया, प्राणी की तरह फेलियर पाया, सुख और दुख की कहानियाँ बटोर लिया और चला गया। ओके, जीवित प्राणी का कुछ भी वैल्यू नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। बस वो एक कठपुतली के तरह अपने अंदर जो जनरेशन से मसाला लेकर आया है वो मैनिफेस्ट कर देता है और चला जाता है। इसके अलावा उसके पास कुछ भी, जीवित प्राणी का कुछ भी काम नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, और सदा जीवित रहने का जो प्लान है वो फल के अंदर था, और वो फल आदम और हवा को खाने नहीं दिया। और वो फल किसी भी तरह से सर्प की तरह कोई और आकर उसको ना खा सके, ये भी बंदोबस्त परमेश्वर ने लगाया कि करूबों के देखभाल, करूबों को वहाँ लगा दिया। और यानी एक करूब नहीं था, करूबों को लगाया है उसने, है ना। पूर्व की ओर करूबों को लगाया, यानी मल्टीपल करूब थे वहाँ पर। ओके, एक करूब नहीं था, मल्टीपल करूब थे, और साथ में चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उसके बाद देखिए चौथा अध्याय। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य पुत्र दिया, कुछ बाइबल में ऐसा लिखा है। ओके, यहोवा से हवा बोलती है कि मुझे मनुष्य पुत्र दिया, कुछ बाइबल में ऐसा लिखा है। और यहाँ इस बाइबल में लिखा है कि हवा बोलती है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। ओके, तो ये वर्ड पुरुष, मतलब ये वर्ड जो है ये आदम का कंप्लीट फॉर्म बताता है, फुल फॉर्म। ओके, फुल ग्रोन जब एक मेल रहता है तो उसको पुरुष के रूप में वो तैयार रहता है, लेकिन ये वो नहीं है, ये छोटा बच्चा है और काइन है। और उसके द्वारा उसने क्या बोला कि यहोवा की तरफ से मैंने इसको पाया है। और दूसरी तरफ अब जो हाबिल के बारे में है,
अब यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया था? कि मनुष्य खेती करे। ओके, आदम को परमेश्वर ने बगीचे के वाटिके के बाहर भेज दिया। क्यों भेज दिया? ताकि वो भूमि के ऊपर खेती करे। ओके, अब काइन भी क्या करने लगा? खेती करने लगा। लेकिन हाबिल एक ऐसा नमूना है जो खेती वेती सब छोड़ दिया और भेड़ बकरियों की चरवाही करने लगा। अब ये कैरेक्टर इसके अंदर कहाँ से आ गया? ओके, सोचने वाली बात है। जब परमेश्वर ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि मनुष्य ऐसा करे, तो ये प्लान इसके अंदर कहाँ से आ गया? भेड़ बकरियों को चराने का इसकी शुरुआत कैसे हो गई? इसके अंदर ये इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? हवा के अंदर ये इंटरेस्ट कहाँ से आ गया कि वो भले बुरे के ज्ञान के फल को खाए? ये इंटरेस्ट हवा के अंदर कहाँ से आ गया? ओके, आदम के अंदर यह इंटरेस्ट कहाँ से आ गया कि वो हवा की सुन ले और वो फल को खा ले? ये इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? ओके, तो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर क्या रखा है उसके मैनिफेस्टेशन के बाद में ही समझ में आता है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है, मैं हृदय को परखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुमको ऐसे ऐसे परीक्षाओं से लेकर जाऊँगा कि तुम्हारे हृदय के अंदर क्या है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, तो जितना हार्ड लाइफ हम जिए हैं, जितना टफ लाइफ जिए हैं, जितना हम हमारे लाइफ के अंदर दुख कष्ट सुख भोगते हुए जिए हैं, वो सब हमारे प्राण के अंदर से हम जीते हुए हमने कुछ रिएक्शंस भी रिलीज़ किया है। ओके, हमने कुछ एक्सप्रेशंस भी रिलीज़ किए हैं, हमने कुछ तो एक्सक्लेमेशंस भी रिलीज़ किए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे हृदय के अंदर थी और समय समय के अनुसार प्रेशर्स के नीचे जाने की वजह से हमने उसको मैनिफेस्ट किया है। ओके, जब मैनिफेस्ट हो जाता है तब हमको समझ में आता है, अच्छा तो ये बात भी था क्या मेरे हृदय के अंदर? मुझे तो पता ही नहीं था। ओके, कभी कभी बच्चे ऐसा कुछ काम कर जाते हैं कि माँ बाप हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, कभी तेरे माँ बापों ने ऐसे नहीं किया है और तू ऐसा कर रहा है। यानी वो खुद भी हैरान होते हैं कि माँ बाप नहीं कर पाए, वो बच्चे कैसे कर पा रहे हैं। ये क्वालिटी उनके अंदर कहाँ से आ गई है? ओके, कभी कभी कोई ऐसी बातें होने के बाद में उनको हैरानी होती है, अच्छा तो मेरा बेटा ये भी कर सकता है, मेरी बेटी ऐसे भी कर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था ये हो सकता है इनके द्वारा। ओके, इसका मतलब क्या है? उनको पता नहीं है, उनके जनरेशन के ब्लड के अंदर जो कुछ भी है वो पीढ़ी के अंदर आने वाला इंसान मैनिफेस्ट करता है। बस इतना ही उसका स्टोरी है। ओके, उनके पीढ़ी के अंदर प्राण में क्या क्या रखा हुआ है वो सब मैनिफेस्ट होगा। ओके, आदम के पास क्या रखा था परमेश्वर ने? सारे जीव जंतु प्राणियों को पशुओं को आदम के सामने लाया। तो आदम ने क्या किया? उनको नाम देना शुरू किया। ये नाम उनके अंदर किसने रिवील किया? हव्वा को परमेश्वर ने आदम के सामने लाया, तो आदम ने उसके बारे में सब प्रोफेसी कर दिया। वो क्या है, वो कैसे है, सब कुछ बताया। वो उसके अंदर कहाँ से आ गया? ओके, तो प्राण को समझ है, प्राण के पास बुद्धि है। हव्वा ने भी वो बुद्धि को इस्तेमाल किया, फल को देखा, जैसा फल चाहिए वैसा उसको लगा और उसने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन में उसको प्रायोरिटी दिया कि ये फल खाने के योग्य है। ओके, तो परमेश्वर ने प्राण को मशीन की तरह बनाया है। प्राण के अंदर सब कुछ ऐसा रखा है परमेश्वर ने। आपको पता है, शेम हाम याफेत 3 बेटों को ही, नूह के 3 बेटों के ही द्वारा पूरी पृथ्वी के ऊपर जनरेशन फैला हुआ है। ओके, नूह जब पृथ्वी के ऊपर बच गया था, शेम हाम याफेत आ गए, उसके पुत्र जब सामने आ गए, उसके बाद नूह का उसके बाद भी कुछ वर्णन है। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि नूह ने उसके बाद कोई बच्चे पैदा नहीं किए होंगे या ऐसा कुछ है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। लेकिन शेम हाम याफेत ये 3 बच्चे थे जिसके द्वारा फिर पूरी पृथ्वी को भरा गया है। हमको इतना पढ़ने को मिलता है वचन के अंदर। ओके, तो परमेश्वर ने प्राण के अंदर क्या रखा है ना, वो जब मैनिफेस्ट करता है तभी समझ में आता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं,
एक प्रकार का ना फोर्स लगाते हैं खुद के ऊपर, सेल्फ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वो फोर्स लगाते हैं अपने ऊपर, वो डिसिप्लिन लगाते हैं कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ पर कैसे रिस्पॉन्स देना है, कहाँ पर कैसे बर्ताव करना है, कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है। वो सिखाते हैं अपने बच्चों को, ट्रेन करते हैं। वो खुद भी सीखे हुए रहते हैं और दूसरों को भी, बच्चों को भी सिखाते हैं, ताकि वो इस तरह से रहे कि वो हानि के ना बन जाए। क्योंकि सबके प्राण के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अच्छा भी है और जो बुरा भी है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं है किसी को। ओके, जब वो मैनिफेस्ट करता है तभी वो मालूम पड़ता है। अगर कुछ बुरा मैनिफेस्ट किया तो बदनामी हो जाती है, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट किया तो वो वाह वाह करने के योग्य हो जाता है। ओके, तो प्राण एक मैकेनिज़्म है, प्राण एक जस्ट एक मशीनरी का फंक्शन, मशीन ऑपरेशंस है, बस वो जस्ट चलता जाता है, अपने अंदर जो कुछ भी रखा है उसको वो रिलीज़ करता जाता है, इतना ही है प्राण के पास। उसके पास कुव्वत नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक सदा जीवित रहने की कैपेसिटी रखे, नहीं। उसके पास सिर्फ एक इंटेलिजेंस है, खुद को बचाते हुए जीने का, डिफेंस में ऑफेंस में चलते रहने का, सुख और दुख को झेलते रहने का। इसकी वजह से लोग कठोर हृदय बन जाते हैं। ओके, इसके लिए लोगों के अंदर एक ऐसा हो जाता है कि दुख आएगा तो सहन करने की ताकत बढ़ाओ, सुख आएगा तो बटोर लेना और उसके अंदर आनंदित रहना। लेकिन ये मत सोचना कि हमेशा सुखी रहेंगे, बस वो आया तो एंजॉय करो, गया तो छोड़ दो। इसके लिए कभी कभी ये कहावत ऐसे बना देते हैं लोग, लाइफ इज़ लाइक आइसक्रीम, एन्जॉय बिफोर इट मेल्ट्स अवे, है ना। तो आइसक्रीम की तरह है लाइफ, अगर आपको मिल गया है तो उसको एंजॉय करो, वो मेल्ट यानी उसकी कुव्वत ख़त्म होते जाती है, वहाँ तक इंतज़ार मत करो एंजॉय के लिए, जब है तब ही उसको एंजॉय करो, उसको घटने के पहले ही एंजॉय करो, ऐसा कहावत है। क्योंकि प्राण के पास अनसर्टन है प्राण। ओके, प्राण अनसर्टन है, प्राण को सदा जीवित रहने की कुव्वत नहीं है, लेकिन प्राण के अंदर बहुमूल्य चीज़ें हैं, प्रेशियस प्रेशियस चीज़ें हैं। ओके, टैलेंट्स है, स्किल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राण के अंदर से उतर कर आती है। अब ये आबेल के अंदर आ गया मैनिफेस्टेशन, जो परमेश्वर ने तो नहीं बोला था ऐसा, लेकिन आबेल ने वो मैनिफेस्ट किया। क्या मैनिफेस्ट किया? काइन ने भी मैनिफेस्ट किया, काइन ने ऑफरिंग को लाया। सबसे पहला तो काइन के बारे में लिखा है यहाँ पर, देखो हम पढ़ेंगे उसको, 4 अध्याय के 3 वचन में। कुछ दिनों के पश्चात काइन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। तो पहला ही लिखा है काइन के बारे में। और हव्वा ने जन्म जो दिया, पहला काइन को ही जन्म दिया उसने, और परमेश्वर को उसने याद किया, स्मरण किया। ठीक है, और यहाँ पे 3 वचन में भी काइन ही सबसे पहला यहोवा को भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब आप सोचिए, भेंट ले आया, परमेश्वर के लिए भेंट ले आया, तो जब वो परमेश्वर के लिए रख दिया जाएगा तो उसके अंदर से वो अपने लिए कुछ इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उसको वहीं पे छोड़ देगा, वो वहीं पे सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे पड़ा रहेगा, वो उसमें से अपने इस्तेमाल को कुछ नहीं लेगा, वो गया, ख़त्म, वो ख़त्म वहीं पे। ओके, वो इस प्रकार का भेंट रहता है, भेंट को चढ़ा देना और फिर उसके तरफ देखना भी नहीं, ऐसा रहता है। तो अब ये तो था सूखी, जो बोलते हैं ना, जो भूमि की उपज थी, जो सूख जाएगी, जब उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो घास फूस बन के सूख जाएगी, हवा से उड़ जाएगी, ख़त्म। तो वो सोचेगा कि परमेश्वर को मैंने दे दिया, वो परमेश्वर जाने और वो भेंट जाने, मैंने क्या करना है उसकी अभी, है ना। लेकिन ये जो दूसरी भेंट जो आबेल लेकर आया वो बहुत ख़तरनाक है। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। जब तक वो पहलौठे भेड़ बकरियों के पहलौठे को मार ना डाले, उनकी चर्बी को कैसे क्या वो भेंट चढ़ा सकता है, सोच के देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, खून बहाया ना। हमको ये नहीं मालूम है कि जो 3 अध्याय के 21 वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए, उनको पहना दिए।
अंगरखे बनाए और पहना दिए, अंगरखे बनाए। और आदम और हवा ने वचन में लिखा है कि उन्होंने अंगरखे सिलाए। ओके, तो यहाँ पे तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे नहीं, 7 वचन देखिए, 3 अध्याय के 7 वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते, अब उनका दिमाग अंजीर के पत्तों की तरफ क्यों अटक गया? ओके, जोड़ जोड़ कर, उसको जोड़ जोड़ कर कपड़े सिलते हैं, ये उनको कहाँ से पता चला? ओके, इस प्रकार का है मनुष्य के अंदर, मनुष्य के प्राण के अंदर पूरी दुनिया बसी हुई है। मनुष्य का प्राण जीता है ना, वो बहुत कम मैनिफेस्ट करता है। उसको अगर फ्री छोड़ देंगे ना, वो पूरा प्राण मैनिफेस्ट करके दिखाएगा। हम सब हैरान हो जाएंगे, ये प्राण क्या चक्कर है, क्या चीज़ है ये, हम सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन हम प्राण को बहुत सख्त माहौल में चलाते हैं, पूरी कंप्लीट फ्रीडम में नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये प्राण खतरनाक चीज़ों से भरा हुआ है, असाध्य रोगों से ग्रस्त है ये। ओके, असाध्य रोग है, असाध्य, जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा कुछ कर जाएगा ये प्राण। ओके, इस प्राण के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि ये प्राण क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। इस प्राण के अंदर से टैलेंट्स निकलते, इस प्राण के अंदर से स्किल्स आते, इस प्राण के अंदर से अच्छी बातें निकलती, इस प्राण के अंदर से गंदी बातें निकलती, इस प्राण के अंदर से आइडियाज़ निकलते हैं, इस प्राण के अंदर से बिजनेस सेटअप होते, इस प्राण के अंदर से सब कुछ, सब दुनिया में जितना चल रहा है सब कुछ प्राण का ही सेटलिंग्स है। ओके, सब कुछ प्राण ने ही बाहर लेकर आया है, दुनिया के नज़रों के सामने मैनिफेस्ट किया है। अच्छा रहे या बुरा रहे, प्राण ही ने सब कुछ एग्जिबिट किया है। ओके, और फिर भी प्राण सख्त में जीता है, बहुत ज़्यादा सख्ती में, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में जीता है, खुलेआम नहीं जीता है प्राण। ओके, उसको सब चीज़ का डर है, सब चीज़ के बीच में वो इनसिक्योर है, सब चीज़ से डरते, छुपते, भागते, दौड़ते कैसे तो वो जी रहा है, लेकिन जितना जी रहा है वो अपने प्रकट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके अंदर क्या है वो मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से प्राण एक भरपूरी से भरा हुआ चीज़ है, जिसके अंदर आप बोल नहीं सकते क्या है क्या नहीं, जो सिर्फ समय समय पर ही मैनिफेस्ट होगा और मालूम पड़ेगा उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे हव्वा ने क्या मैनिफेस्ट किया? फल को सिलेक्ट कर लिया। आदम ने क्या मैनिफेस्ट किया? फल को खा लिया। ये अंजीर के पत्ते दोनों ने सिलेक्ट किए। वृक्ष के पीछे बीचों बीच जाके कहीं तो जाकर छुप के रहना, परमेश्वर की आवाज़ सुनने आई तब मैनिफेस्ट हो गया उनके अंदर से। ये कहाँ से आ गया उनको ये ऐसे सब? उसके पहले आदम ने सारे प्राणियों को नाम दिया, कहाँ से आ गया? हव्वा के बारे में उसने प्रोफेसी किया, कहाँ से आ गया? हव्वा को हव्वा नाम दिया आदम ने, कैसे क्या दिया? ये सब प्राण के अंदर बिठाया हुआ परमेश्वर का काम है। इसके लिए प्राण, परमेश्वर खुद भी बोलता है, मैं समय समय उसको परखता हूँ, और परखने के बाद मुझे मालूम पड़ता है प्राण के अंदर क्या क्या है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आबेल के बारे में बहुत ज़बरदस्त लिखा है। आबेल ने भेंट को लाया, अब देखिए 4था वचन, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। बॉस, अब ये लेके आया। अब ये तो सूखने वाली चीज़ें नहीं है, जैसे खेती की उपज है, रख दिया वेदी के ऊपर, ख़त्म हो गया है ना, वो सूख जाएगा, वहीं पे पड़ा पड़ा। लेकिन ये भेड़ बकरियां हैं, इसके अंदर से चर्बी को निकालना है, तो इनको मारना कितना ज़रूरी है। इनको मार डाला होगा आबेल ने, और वो मार डाला होगा तो ये सोचकर मार डाला है कि ये वाले पहलौठे हैं
और ये पहलौठे मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ। पहलौठों को मारने के बाद उनकी चर्बी निकाली और वो चर्बी उस वेदी के ऊपर रखी जहाँ पे उनको परमेश्वर को भेंट देना है, और वो चर्बी के बारे में बोला गया है कि परमेश्वर को ये भेंट चढ़ाया। अब चर्बी पड़ी रहेगी वहाँ पे, वो खराब हो, सड़ जाए, मिट्टी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो चढ़ा दी है। अब उसको उन लोगों को कुछ नहीं करना है उसके बारे में, वो बस वहाँ पड़े रहेगी। लेकिन भेड़ बकरियों का खून तो बह गया ना। ओके, अब ये खून बह गया तो परमेश्वर ने उसके बारे में कोई भी दोष नहीं लगाया। ओके, लेकिन काइन ने जब आबेल की हत्या की तो काइन को परमेश्वर ने श्राप दे दिया। ओके, और उसने बोला कि भूमि ने तेरे हाथों से आबेल का खून पिया है, तो इसके लिए तू शापित है, ऐसा बोला। ओके, जब आदम और हवा ने फल खाया तो उनको शाप नहीं दिया, भूमि को शाप दे दिया, सर्प को शाप दे दिया। तो शाप कहाँ पर बैठा देखिए आप, जहाँ आदम और हवा ने फल खाया तो परमेश्वर ने उसको शाप का कारण नहीं बनाया, लेकिन आदम ने फल खाया तो भूमि आदम के कारण श्राप को लिया। ओके, और आदम के बारे में परमेश्वर ने बोला भूमि में से तुझे निकाला गया है, अंत में तू भूमि में मिल जाएगा। तो भूमि के मिट्टी में से बनाया गया, अंत में तू भूमि के मिट्टी में चला जाएगा, आदम के बारे में बोला। ओके, और सर्प के बारे में बोला घरेलू पशु और बनेले पशु जितने शापित है उससे भी ज़्यादा तू शापित है। अब वो शापित कहाँ से थे हमको नहीं पता, घरेलू पशु और बनेलू पशु में शापित क्या था हम नहीं जानते हैं, लेकिन कंपैरिजन किया परमेश्वर ने, जितने वो है उससे भी ज़्यादा तू श्रापित है। सर्प को बोला सर्प श्रापित है। ओके, तो यहाँ श्राप बैठने का कारण आदम की वजह से भूमि को लेना पड़ा और हव्वा की वजह से सर्प को लेना पड़ा। ओके, हव्वा ने बोला मैंने सर्प की सुनी इसके लिए मैंने वो फल खाया, तो सर्प के हव्वा ने सुनी ना, तो हव्वा को श्राप देना चाहिए था परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने हव्वा को नहीं, सर्प को श्राप दिया। अब फल खाया आदम ने, तो आदम को श्राप देना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने आदम को नहीं दिया, भूमि को श्राप दिया। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्राप देखो कैसे आता है। ओके, और श्राप परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस कराया। हमने आशीष को तो देखा था, परमेश्वर ने नर और नारी को आशीष किया, हमने देखा था। हमने समुद्र में जो जीव जंतु बने थे और पक्षी और प्राणी, इन सबको, पृथ्वी के ऊपर जो बने थे वो सबको आशीष किया कि फलो फूलो और बहुगुणित हो जाओ और पृथ्वी को भर दो। ठीक है, नर नारी को आशीष किया था। अब ये वाले चीज़ हम देख चुके हैं कि परमेश्वर के मुँह से मृत्यु की बात को सुना, अध्याय 2 अध्याय के 17 वचन में, मरोगे, निश्चय अवश्य मरोगे, ये वर्ड बोला परमेश्वर ने, और शैतान बोलता है अवश्य नहीं मरोगे, यानी मरोगे, परमेश्वर बोलता है अवश्य मरोगे और शैतान बोलता है अवश्य नहीं मरोगे, निश्चय नहीं मरोगे। ओके, इसका मतलब शैतान के पास जो जानकारी था वो जानकारी में परमेश्वर किस प्रकार का अवश्य मरोगे बोल रहा है, उस प्रकार का अवश्य मरने के बारे में कुछ तो उसके पास था नॉलेज। ओके, जिसके कारण वो बोला कि परमेश्वर ने बोला तो है तुमको अवश्य मरोगे, लेकिन तुम अवश्य नहीं मरोगे। ओके, फिर क्या होगा उसने वहाँ पे बताया क्या होगा, कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, भले बुरे के ज्ञान को समझने वाले तुम बन जाओगे। तो वही परमेश्वर ने, आदम और हव्वा ने जब फल खाया उसके बाद परमेश्वर ने 3 अध्याय के आखिरी में जाने के बाद हमने वही पढ़ा कि परमेश्वर ने बोला अब ये हम में से एक के समान बन गया, यानी परमेश्वर जैसा नहीं बना वो, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। ओके, त्रिएक परमेश्वर में से तीन कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर मनुष्य बन चुका है। ओके, एक कैरेक्टर बन गया, कंप्लीट परमेश्वर नहीं बना वो, लेकिन 3 में से एक जन वो बन गया है, हम में से एक के समान वो हो गया है। ओके, यानी 3 कैरेक्टर में से कोई तो एक कैरेक्टर ऐसा है
जिसके समानता में मनुष्य बन गया है। ओके, 3 में से एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके पास भले और बुरे का ज्ञान है। समझा? 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर ये है जिसके पास भले और बुरे का ज्ञान है। और परमेश्वर, शैतान बोलता है परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओ, इसके लिए तुमको वो खाने नहीं दे रहा। तुम मरने वाले नहीं हो, और परमेश्वर बोलता है तुम अवश्य मर जाएगा। ओके, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि मेरे समान मनुष्य ना बने, ये नहीं चाहता था। परमेश्वर ने वो सोच के नहीं रखा था कि मनुष्य अगर ये फल खाएगा तो मेरे जैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। परमेश्वर ने बोला था अगर तुम ये फल खाओगे तो अवश्य मरोगे। इसका मतलब तुम परमेश्वर के समान एक समान हो गए हो। अब अवश्य मरना क्या चीज़ है अब तुमको पता चल जाएगा। और परमेश्वर ने बोला उसी दिन मर जाओगे, यानी लेट नहीं होगा, डिले नहीं होगा, उसी दिन, जिस दिन फल खाया उसी दिन मर जाओगे। और शैतान बोल रहा तुम निश्चित मरने वाले नहीं हो। ओके, तो परमेश्वर के समान बनना यह परमेश्वर का टेंशन नहीं था। ओके, परमेश्वर के समान बनने की वजह से वो वाटिका में रुक नहीं सकते थे। ओके, परमेश्वर ने बोला ये भले बुरे के ज्ञान को समझने लगे और हम में से एक के समान बना है, तो अब ये वाटिका में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम में से एक के समान बना है तो अब ये जीवन के वृक्ष का फल भी खा लेगा और सदा जीवित रहेगा। हम में से एक जन है तो हम 3 लोग हैं, तो अब ये चौथा एक उसमें आ जाएगा। इसके लिए हमको ये ऐड नहीं करना है। हम इस जाति को हमारे संगति में रखना नहीं चाहते हैं और सदा जीवित रखना नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बॉयकॉट कर दिया उसके संगति में से, यानी उसके सदा जीवित रखने के प्लान में से उसको बॉयकॉट कर दिया। अब सदा जीवित रखने का प्लान में से अगर मनुष्य बॉयकॉट हो गया तो सदा मरने के प्लान में चला गया, वो हमेशा के लिए मर जाएगा वो। ओके, निश्चय मर गया वो, निश्चय ख़त्म हो गया वो, वहाँ से वो बॉयकॉट कर दिया गया। निश्चय उसका सदा जीवित रहने का प्लान उसी दिन ख़त्म हो गया। उसके ऊपर परमेश्वर का प्लान था कि वो सदा जीवित रहेगा, और परमेश्वर का प्लान सदा जीवित रखने का उसके ऊपर जो था वो प्लान उसके ऊपर से डिस्कनेक्ट हो गया, वो प्लान उसका ख़त्म हो गया और उसको सदा जीवित रहने से मुकर जाना पड़ा। सदा जीवित रहने की अवस्था में से उसको टूट जाना पड़ा और ख़त्म। अगर सदा जीवित नहीं रहता है तो उसका अंत होना ही होना है, और वो अंत होगा ही होगा। उसके बारे में परमेश्वर ने बोला तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, यानी तुझे एक एंड मिलेगा जिसमें तेरा शरीर छूट जाएगा और तू मिट्टी में मिल जाएगा, जिसमें तेरा शरीर, क्या बोलते हैं उसको, निष्क्रिय हो जाएगा, जिसमें तेरा शरीर डेड हो जाएगा और तू मिट्टी में मिल जाएगा। वो ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड शरीर को दिया था, लेकिन अवश्य उसी दिन मरोगे। वहाँ पे परमेश्वर का प्लान डेड हो गया। परमेश्वर का प्लान सदा जीवित रखने का प्लान उसके ऊपर था, और वहाँ पे वो प्लान उसके ऊपर से डेड हो गया। परमेश्वर ने बोला इसके बाद मैं इसके ऊपर वो प्लान नहीं देना चाहता हूँ। फिर प्लान नहीं दिया तो अब उसके शरीर के बारे में परमेश्वर ने बोला तेरा शरीर एक एंड पाएगा, और जहाँ पे तेरा शरीर एंड पाएगा वहाँ पे तेरा शरीर एंड होने के बाद मिट्टी में रहेगा और मिट्टी में मिल जाएगा वो, क्योंकि तुझे मिट्टी में से निकाला गया है। ओके, तो अवश्य मर गया। ओके, इसके बाद मृत्यु हमको समझ में आता है। मृत्यु का मतलब है कि उसका परमेश्वर का सदा जीवित रहने का प्लान ख़त्म हो गया वहाँ पर। श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब अभी तक परमेश्वर ने बोला सर्प को तू सबसे ज़्यादा श्रापित रहेगा, ठीक है, लेकिन
शाप के अंदर होता क्या है, हमको वो कैरेक्टर एक्सप्लेन करने का बाकी है। ओके, निश्चित मरने का पता चल गया, लेकिन इसके बारे में क्या, जो श्राप बोला है, और श्राप किसने इंट्रोड्यूस किया, परमेश्वर ने। मृत्यु किसने इंट्रोड्यूस किया, परमेश्वर ने। ये थोड़ा समझने की बात है। श्राप शैतान की ओर से नहीं आता है, मृत्यु शैतान की ओर से नहीं आता है। मृत्यु को भी परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया, श्राप को भी परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया। हवा ने और आदम ने फल खाया, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा, लेकिन श्राप सर्प को मिला और भूमि को मिला। ओके, अब भूमि आदम को सही तरह का फसल नहीं देगी। भूमि के ऊपर 100% फसल ना देने का, ना उपजने का चढ़ गया एक कैरेक्टर कि वो जितना बोया जाएगा उतना वो नहीं देगी। ऊंट कटारे उसके बीच में आ जाएंगे। ओके, हम कुछ भी करने के लिए जाएंगे, प्राण के हुनर में, टैलेंट में, स्किल में, कुछ भी हम हार्ड वर्क करने जाएंगे, हम होप रखेंगे, आस रखेंगे कि हमारे हाथ कुछ लग जाएगा, तो ऐसे समय में श्राप काम करेगा, हमारे हाथ लगने नहीं देगा। जब हाथ लग जाता है तो बहुत मुश्किल वाली चीज़ें आ जाती हैं, जिसको हम साथ रखना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत कठिनाइयों के साथ आ जाती है चीज़ें कि हमको उस कठिनाइयों के साथ, चीज़ों के साथ रहना पड़ता है। ओके, सही ढंग से, सरलता के साथ, सीधाई और खराई के साथ हमारे हाथ कुछ लगता नहीं है। ओके, हमारे इन्वेस्टमेंट फेल हो जाते हैं। हम कहीं जॉब को ढूंढने जाते हैं, जॉब हमारे हाथ नहीं लगता है। अगर हम कोई मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं, करप्टेड मार्ग हमारे हाथ लगते हैं। ओके, जो हम चाहते हैं उस प्रकार की काबिलियत की चीज़ें हमारे हाथ नहीं लगती है। ओके, जो नहीं है काबिलियत, ऐसी चीज़ें हमारे हाथ लगती है। जिसके अंदर से कुव्वत नहीं है हमारा कुछ अच्छा बनने का, वो चीज़ें हमारे हाथ लग जाती हैं। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे बताता है ऐसा क्यों। क्योंकि आदम के कारण भूमि शापित हुई थी। ओके, आदम एक्चुअली कल्प्रिट है। आदम को परमेश्वर ने सच में कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने आदम के कारण भूमि को शापित किया। ओके, और आदम का शरीर के जीवन को एक टाइम पीरियड दिया। ओके, शरीर के जीवन को टाइम पीरियड दिया, मतलब वो अवश्य मरना वो नहीं है। अवश्य मरना अलग हो गया है। परमेश्वर का सदा जीवित रखने का प्लान आदम के ऊपर से निकल गया। उसी दिन ख़त्म हो गया, उसी दिन वो प्लान ख़त्म हो गया। सदा जीवित रहने का प्लान ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या आ गया? अभी निश्चित मृत्यु आ गया। सदा जीवित वो नहीं रह सकता, निश्चित मृत्यु उसको दे दिया परमेश्वर ने। उसी दिन वो मर गया, वो प्लान ख़त्म हो गया। वहाँ से वो डेड इंसान शुरू हो गया है। ओके, हर एक इस पृथ्वी के ऊपर बिना यीशु मसीह के जितने भी हैं, एक डेड इंसान की तरह जी रहे हैं। वो सिर्फ प्राण के बल के ऊपर जी रहे हैं। उनका रियल कनेक्शन, जहाँ सदा जीवित रहने का कनेक्शन है, वो उनके साथ नहीं है। चाहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत कुछ करते हुए जा रहे हैं, लेकिन सदा जीवित रहने का कनेक्शन उनके साथ नहीं है। वो टूट चुका है, वो उनके साथ नहीं है, और परमेश्वर उनको नहीं दिया है। अगर वो यीशु मसीह में नहीं है, उनको नहीं दिया है। वो सिर्फ जी रहे हैं बस। और इसके लिए परमेश्वर हमको बोलता है ना कि तुम संसार को देखकर रिएक्ट मत करो, क्योंकि संसार के अंदर कुछ भी जीवन नहीं है, सदा रहने वाली चीज़ें नहीं है, सदा जीवित रहने वाला अवस्था नहीं है। उसके अंदर मृत्यु राज्य कर रही है। वो मृत्यु का राज्य है। संसार के अंदर मृत्यु का राज्य है। ओके, वो अवश्य मर चुका हुआ इंसान का जनरेशन है, जिसके अंदर परमेश्वर का सदा जीवित रहने का प्लान नहीं है। और जब उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, वो मिट्टी में चले जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर से निकाले गए हैं। ओके, लेकिन श्राप के बारे में क्या? श्राप के बारे में अभी तक हमको नहीं पता है कि वो कैसा काम करता है।
हम सिर्फ इतना उसका मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं कि हमको वो जैसा मन चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं देगा, ये हम देख सकते हैं। आदम को परमेश्वर ने बोला, भूमि तेरे कारण श्रापित है, भूमि के ऊपर तू हार्डशिप करेगा, भूमि के अंदर से तू कुछ लेने के लिए जाएगा, तेरे माथे के पसीने के द्वारा तू कुछ कमाने की कोशिश करेगा, लेकिन भूमि तुझे 100% सफलता नहीं देगी। ऊंट कटारे आएंगे उसके बीच में, असफलताएं आएंगे, दुख आएंगे, परेशानियाँ आएगी, तो स्ट्रगल संघर्ष से बरबस हो जाएगा। ओके, तो हतबल हो जाएगा, निराश हो जाएगा, दुख और पीड़ाओं से तड़पेगा तू, क्योंकि इतना कुछ तेरे लिए वो टफ लाइफ कर देगी भूमि कि तुझे ऐसे लगेगा कि मैं भूमि पर ना रहता तो अच्छा होता। ये श्राप के कारण भूमि का रिस्पॉन्स आदम के लिए बोला गया था। भूमि का रिस्पॉन्स आदम के लिए बोला गया है। अब भूमि को श्राप है, लेकिन भूमि का रिस्पॉन्स आदम को इस तरह से मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो काइन के ऊपर, अब देखिए ब्लड आबिल ने भी गिराया, लेकिन आबिल का ब्लड गिराना सैक्रिफाइस के साथ था, यानी वो सैक्रिफाइस के माइंड से, वो सैक्रिफाइस के माइंड से पहलोठों को, भेड़ बकरियों के पहलोठों को लेकर आया था और उनको काटा और उनका ब्लड गिराया। वो सैक्रिफाइस किया उसने, बलिदान किया उसने। वो बलिदान का खून भूमि को मिल गया और यहाँ पे चमड़े के अंगरखे बनाकर परमेश्वर ने दिए। यहाँ भी कुछ तो किल हो चुका है, तभी तो वो खून गिरा ही होगा, तब तो वो चमड़े का अंगरखा मिल गया, है ना। तो इसके लिए यहाँ परमेश्वर ने क्या किया, खून बहाया होगा, हमको मालूम नहीं है वो, ओके, हमको नहीं मालूम है वो, लेकिन परमेश्वर ने खुद ये स्टेप हमको दिखाया है कि चमड़े का अंगरखा। और यहाँ आबिल के बारे में लिखा है कि उसने उस पशुओं की चर्बी को भेंट में चढ़ाया। तो चर्बी को भेंट में चढ़ाया, तो मारे बगैर चर्बी को कैसे बाहर निकालेंगे। और यहाँ परमेश्वर बोलता है चमड़े के अंगरखे चढ़ाए इन आदम और हवा के ऊपर, पहनाए उनको। तो वो चमड़े का अंगरखा बिना पशु को मारे कैसे निकल सकता है ना। तो पहला तो स्टेप खून बहाया परमेश्वर के ओर से हुआ। पहला स्टेप मृत्यु परमेश्वर ने बताया। पहला स्टेप श्राप परमेश्वर की ओर से हमको समझ में आ गया। पहला स्टेप श्राप के कारण भूमि क्या रिएक्ट करेगी आदम को, परमेश्वर की ओर से हमको समझ में आया। ओके, तो पहला तो खून गिर चुका है पृथ्वी के ऊपर, अभी दूसरी बार आबिल खून गिरा रहा है भेड़ बकरियों के बलिदान करके। और आबिल का सैक्रिफाइस परमेश्वर स्वीकार रहा है। आबिल का सैक्रिफाइस स्वीकार लिया परमेश्वर ने। अब आगे क्या, और उसकी भेंट को बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु काइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। अब ये ग्रहण न किया तो कैसे पता चला होगा कि परमेश्वर ने ग्रहण किया और परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। उनको कैसे क्या पता चला ये, क्योंकि जब आदम और हवा वाटिका में थे, तो जब परमेश्वर उनके वाटिका में ठंडे समय में आया, तो आदम बोलता है मैंने तेरे शब्द को वाटिका में सुना। ओके, मैंने तेरे शब्द को वाटिका में सुना और मैं छिप गया। ओके, वाटिका के पेड़ों के बीच में मैं छिप गया। ओके, तो यहाँ पे शब्द को सुनने वाला आदम, शब्द को सुना उसने और परमेश्वर आया है ये समझ में आ गया उसको। परमेश्वर ने उसके चलने, परमेश्वर के चलने की आवाज़ को भी वो समझा। शब्द चलता हुआ आ रहा है, उसने समझा। ओके, यहाँ पे आबिल और काइन जो है, परमेश्वर ने ग्रहण किया या नहीं किया, उनके समझ में कैसे आया होगा
वो समझ क्या था, किस प्रकार का परमेश्वर ने इम्प्रेशन उनको दिया कि मैंने तुझे स्वीकारा और मैंने तुझे नहीं स्वीकारा। ये इम्प्रेशन परमेश्वर ने उनके ऊपर कैसा रिलीज़ किया ये हम नहीं जानते, क्योंकि आदम और हव्वा ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। वो आवाज़ से समझते थे, उसके चलने की आवाज़ से वो समझते थे कि परमेश्वर ठंडे समय में आया हुआ है। ओके, आदम और आबेल और काइन को कैसे समझ में आ गया? क्योंकि परमेश्वर ऐसे तो नहीं है कि वो अपने आप को दिखाएगा, ऐसा नहीं है। हम भी वैसे नहीं हैं, हमको भी परमेश्वर अपने आप को नहीं दिखाता है, लेकिन हमारे ऊपर वो इम्प्रेशन डालता है। वो इम्प्रेशन को हम चेक करते हैं और हमको समझ में आता है, अच्छा तो ये परमेश्वर कह रहा है हमको, अच्छा तो ये हमने करना है, अच्छा तो ये हमने नहीं करना है। इम्प्रेशन डालता है वो। ओके, वो इम्प्रेशन डालता है। गिदियोन ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर देख, ये ऐसा ऐसा है, मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी ओर से है या नहीं। अगर ये तेरी ओर से है तो इतने जगह में ओस पड़े और इतनी जगह सूखी रहे। तो वैसा हो गया, ओस पड़ी और वो समझ गया कि ये परमेश्वर की ओर से है। नए नियम में भी है ये। ओके, चिट्ठियाँ डाली गई और जिसके नाम की चिट्ठी निकलेगी परमेश्वर वही अब यहूदा के, जो यहूदा इस्करियोत मर गया है, उसकी जगह में एक चेला यहाँ पर उठा लिया जाएगा। ओके, उसको हमारे गिनती में ले लिया जाएगा। तो इस तरह से चिट्ठियाँ डाली गई और वहाँ से वो चिट्ठी में से एक इंसान का नाम उठाया गया, उसको बोलते हैं लॉट डाला गया। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर को आज भी मनुष्य इम्प्रेशन में से समझता है, ओपनली नहीं समझता है। लोग बोलते हैं मैंने परमेश्वर का आवाज़ सुना, मैंने परमेश्वर की बातें सुनी, परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा था, मुझे परमेश्वर दिखा रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चलता हूँ, मैं परमेश्वर के आज्ञा पालन में चलता हूँ, परमेश्वर मुझे गाइड करता है, लीड करता है, मुझे डायरेक्ट करता है। बस परमेश्वर कैसा करता है ये तो हमको समझ में आना चाहिए। परमेश्वर हमको हमारे पास ऐसा कुछ तो कनेक्शन रखता है जिसमें से हम समझ पाते हैं परमेश्वर है और परमेश्वर कुछ कर रहा है और परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कह रहा है। ओके, इसके लिए हम ज़्यादातर डिसेप्शन से कतराते हैं, कहीं हम धोखा ना खा जाए। हमको लगेगा कि ये परमेश्वर से, और देखा जाएगा तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ओके, हम कतराते हैं इम्प्रेशन को बिलीव करने के लिए। ओके, हम पर डाला गया, इम्प्रेस किया गया कोई भी हमारे किसी भी बीइंग के अंदर, अस्तित्व के अंदर कहीं पर भी हमको कोई हलचल लग जाती है, फिर भी हमको विश्वास करने से डर लगता है, क्या ये परमेश्वर है या कोई और आत्मा है जो परमेश्वर के जैसा हमारे ऊपर इम्प्रेशन डाल रहा है और हमको विश्वास दिला रहा है, लेकिन अंत में देखेगा तो वो परमेश्वर नहीं था, वो दुष्ट आत्मा था। ऐसा धोखा ना हो जाए, इसके लिए हम कतराते हैं। इम्प्रेशन के नीचे अपने आप को रखने से हम कतराते हैं, क्योंकि वो डिसेप्शन भी हो सकता है ना। तो इस तरह से ये टाइमिंग में डिसेप्शन का डर नहीं था। ये टाइमिंग में हाबेल को और काइन को परमेश्वर ने जता दिया कि मैंने किसको स्वीकारा और किसको नहीं स्वीकारा। उसके बाद जब काइन का स्वीकारा नहीं गया, तब काइन का चेहरा उदासी से भरा। तब परमेश्वर ने उस समय जो बात बोली, ओके, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि आदम को परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने वो फल खाया? और आदम ने परमेश्वर को जवाब दिया, यानी वो इंटरैक्ट किया, यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, देखा जाएगा तो परमेश्वर का आवाज़ को उसने कैसा बोला कि, एक मिनट, हम दोबारा जाएंगे उसको देखने के लिए। तीसरे अध्याय का
8 वचन से, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, सबसे पहले बात, ओके, वो फिरता था, हमेशा का उसका आने जाने का मतलब प्रेजेंस उसका फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। ओके, जो फिरता था, उस परमेश्वर का जो फिरता था, उसके रेगुलर टाइमिंग में वो वहाँ फिरता था। ओके, वाटिका में फिरता था का शब्द। ओके, परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में फिरता था, ये परमेश्वर वो वाला में से परमेश्वर के बारे में आदम बताता है जो त्रिएक परमेश्वर है। ओके, जो त्रिएक परमेश्वर है, जो 26 वचन में लिखा है कि हम बनाएंगे मनुष्य को, लेट अस मेक मैन। ओके, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाएंगे। हम यानी मोर देन वन, अनेक मात्रा में लिखा जाता है ना। तो उन अनेक मात्रा में से परमेश्वर तीसरे अध्याय के आखिरी में बोलता है, हम में से अनेक मात्रा का परमेश्वर में से एक कैरेक्टर मनुष्य बन चुका है। ओके, एक कैरेक्टर मनुष्य बन चुका है। अब यही तरह से यहाँ आदम बोलता है परमेश्वर जो, यानी ये अनेक मात्रा का हम जो बोला जाता है, उसमें से जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, 3 में से एक जन वाटिका में फिरता था। वो तीनों नहीं आते थे, वो एक जन, वो परमेश्वर जो, यानी वो त्रिएक परमेश्वर तीनों मिलके नहीं आते थे, वो परमेश्वर जो ठंडे दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, 3 में से वो वाला परमेश्वर जो वाटिका में फिरता था। ओके, का शब्द सुनाई दिया। ओके, यानी का शब्द सुनाई दिया मतलब वो 3 में से जो एक है, जो वाटिका में ठंडे समय में फिरता था, उसका शब्द सुनाई दिया और शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ओके, यहाँ पर यहोवा ये नाम दिया गया। ओके, इसके पहले यहोवा परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बोला था, यहाँ पे यहोवा परमेश्वर नाम दिया, यानी वो परमेश्वर यहोवा जो वाटिका में फिरता था और उसका नाम यहोवा परमेश्वर बोला। ओके, यहोवा परमेश्वर से छिप गया, यानी त्रिएक परमेश्वर में से वो नाम जिसका नाम यहोवा है, उससे वो छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? पुकार कर, अब सेकेंड, पहले तो शब्द सुना। ओके, शब्द सुना, क्या सुना? शब्द उनको सुनाई दिया, का शब्द उनको सुनाई दिया, यहोवा परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। वो परमेश्वर जो वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। ओके, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। वो शब्द यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया, वो शब्द यहोवा परमेश्वर था और वो आदम और हवा बोल रहे उस परमेश्वर से हम छिप गए, यानी और भी परमेश्वर के नाम है, लेकिन हम किससे छिप गए? यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ओके, और शब्द को सुना, आदम और हवा का सुना हो, शब्द को सुना। सेम थिंग यहाँ पर काइन ने परमेश्वर का सुना। परमेश्वर बोलता है, तेरा चेहरा उदासी से क्यों भर गया? ओके, तो काइन
और आबिल के पास भी सुनने की क्षमता है, यानी परमेश्वर के सुनी जा सकती है। मुझे ये बताना है आपको। ओके, परमेश्वर दिन के ठंडे के समय में वाटिका में फिरता था। ओके, हम भी समझ सकते हैं कि जब हम कभी भी कहीं पर भी हैं तो हमको पता चलता है, अगर हमारा रोज़ का टाइमिंग है, रोज़ अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock को उठना और परमेश्वर की संगति में होना, अगर हमारा रोज़ का टाइमिंग है, तो अगर हम एक आध दिन उठे नहीं तो भी 2:30 से हमारे स्पिरिट में इम्प्रेशन आने लगता है, परमेश्वर उपस्थित है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ आ चुकी है, परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ आ चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा हमको जगा रहा है, परमेश्वर स्टर कर रहा है, हम समझ पाते हैं। ओके, आप प्रार्थना करो ना करो, लेकिन वो अपने तरफ से इम्प्रेशन देना स्टार्ट करता है। ओके, अब उसके बाद हम अगर उठकर प्रार्थना करने लगते हैं तो हम उसके बातों को इनविजिबली हमारे कहीं ना कहीं से तो वो सुन लेते हैं। हम उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हम कैसे सुन रहे हैं, ऑडिबल वॉइस में नहीं सुनते हैं हम, लेकिन हम सुनते हैं और हम सुनते हैं और हम बता सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है, हम बता सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा चलते रहेंगे तो हम बहुत आसानी से समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे, हम आसानी से समझ पाते हैं। जब हम समझ पाए परमेश्वर क्या कहता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है, फिर हम सामने कोई भी इंसान क्या बोलता है हम उससे कतराते नहीं हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है परमेश्वर हमको क्या कहता है। उस कॉन्फिडेंस को फिर कोई हिला नहीं सकता है, उस कॉन्फिडेंस को फिर कोई टक्कर नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर से नहीं सुना और कोई आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर अटैक करेगा तो आप हिल जाओगे, आपको उनके शब्दों पर विश्वास हो जाएगा। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि यस अब गए काम से, नेगेटिविटी आपको लगेगी, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ आप नहीं सुने। ओके, तो ये तरह से अपना कॉन्फिडेंस समझना है, अपने अंदर का आत्मविश्वास समझना है। जब परमेश्वर बोलता है आत्मविश्वास बन जाता है हमारा, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज़ हम नहीं सुने तो नेगेटिविटी हम मान लेते हैं और विश्वास हो जाता है कि नेगेटिविटी सच है, जबकि वो सच नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमारा विश्वास उसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो काइन के ऊपर परमेश्वर ने बोला, काइन के ऊपर बोला, लेकिन और देखिए यहाँ पे हाबिल ने लहू बहाया है। ओके, यहाँ पे भेड़ बकरियों के पहलौठे को उसने काटा है, परमेश्वर ने भी काटा है, तभी वो चमड़े का वस्त्र बना। यहाँ नहीं लिखा है हाबिल ने काटा, लेकिन यहाँ भी नहीं लिखा है चमड़े का वस्त्र काटने की वजह से मिला है, नहीं लिखा है। ओके, लेकिन बिना पशु को काटे चमड़े का वस्त्र कैसे आ सकता है? और हमको ये भी नहीं मालूम है चमड़े का वस्त्र पशु को काट के निकाला है या कैसे निकाला है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए, अगर चमड़े का वस्त्र बनाया है तो निश्चित है कोई पशु काटा है, और आबिल ने वो पशु को कौन सा है हमको दिखाया। वो पशु भेड़ बकरियों में से था। वो पशु भेड़ बकरियों में से, कौन से भेड़ बकरियों में से था? पहलौठे। ओके, भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। अब हाबिल ने इसको बताया परमेश्वर ने कौन सा पशु मारा, भेड़ बकरियों के पहलौठे, उसमें से पशु को परमेश्वर ने मारा और वो चमड़े का वस्त्र बनाया। और हाबिल ने वही किया और वही तरह से परमेश्वर को उसके अंदर की चर्बी भेंट में चढ़ा दी। ओके, और हाबिल की भेंट स्वीकारी गई और काइन की भेंट स्वीकारी नहीं गई, ग्रहण नहीं की गई। 5 वचन, परंतु काइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब काइन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई।
तब पर यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? ये वार्तालाप की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर वार्तालाप कर रहा है। आदम और हवा के साथ भी परमेश्वर वार्तालाप किया। आदम को बोला, आदम ने जवाब दिया। सर्प को बोला, सर्प ने जवाब दिया। हवा ने बोला, हवा ने जवाब दिया। सर्प ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हवा को बोला, हवा ने जवाब दिया। आदम को बोला, आदम ने जवाब दिया। यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन ओपनली ऑडिबली चल रहा है। काइन और आबेल के बारे में भी ओपनली ऑडिबली चल रहा है। काइन को भी परमेश्वर बोल रहा है और काइन को समझा रहा है, और दोनों पता है दोनों को किसका ग्रहण किया, किसका नहीं ग्रहण किया, और परमेश्वर बातें भी कर रहा है। अब देखिए यहाँ आगे कन्वर्सेशंस को और आगे जाकर देखेंगे। मैं ये सारे इतने बारीकी से आप लोगों के पास क्यों लाती हूँ, ताकि आप समझें कि हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, किस प्रकार से हमारे साथ कनेक्टेड है। वो अंदाज पंछी नहीं है, वो गैस वर्क नहीं है कि हम गैस करें, ओके, गैस करें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जिसके ऊपर 100 आया वो सही है। गैस वर्क नहीं है। परमेश्वर हमारे स्पिरिट के साथ कनेक्ट होता है और हमको गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, हमको सही क्या गलत क्या समझाता है, सिखाता है, काउंसल करता है, हमको कौन सी चीज़ से बने रहना है, कौन सी चीज़ से अलग हो जाना है। हमको पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ, उसके संतान होने के नाते पूरा जिम्मेदारी के साथ हमको वो पिता होकर हमको संभालता है। ये बात बारीकी से यहाँ पे आपको समझ में आना है कि परमेश्वर अंदाज पंछी नहीं है, गैस वर्क नहीं है, ओके। यहाँ पे परमेश्वर आदम और हवा के साथ बातें कर रहा था। अभी काइन और आबेल के साथ वो बातें किया। अब काइन के साथ उसका कुछ वार्तालाप हो गया। यहाँ पे काइन के साथ क्या वार्तालाप हो गया? 5। परंतु काइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब काइन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने काइन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप के बारे में इंट्रोड्यूस किया परमेश्वर ने। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा, शाप परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया, मृत्यु परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं? पाप परमेश्वर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओके। पाप के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, मृत्यु के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, श्राप के बारे में हमको कुछ नहीं पता था, ओके। परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया आशीष का मतलब क्या है और श्राप का मतलब क्या है। श्राप के अंदर परमेश्वर ने सर्प को बोला, तो भूमि के ऊपर मिट्टी चाटता रहेगा, तेरे जितनी लंबी आयु है उतने समय तक तो मिट्टी चाटेगा, श्राप के कारण। और आशीष के बारे में परमेश्वर ने नर और नारी को आशीष दिया। वहाँ हमको समझ में आता है आशीष के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, ओके। श्राप के द्वारा क्या करता है वो हमने देखा, आशीष के द्वारा क्या करता है वो हमने देखा। अब यहाँ पर पाप के बारे में बात किया परमेश्वर ने, ओके। तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यानी पाप द्वार पर छिपा रहता है। कौन सा द्वार, कहाँ पर छिपा रहता है, किस द्वार की बात कर रहा है परमेश्वर? अगले रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।